गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण भूमिका अपने रखता है। प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन यहाँ का माना जाता है भाई। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती कैसे है? सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको कहा जाता था, और चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने मगध की सत्ता दिलवाई थी भाई, और इनके प्रधानमंत्री भी थे। मेगास्थनीज की इंडिका ये यूनानी यात्री था। उसके अलावा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से। कई बार पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है? तो मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। उसके बाद है कौटिल्य के अन्य नाम कौन से थे? विष्णुगुप्त थे, चाणक्य था, और कौटिल्य तो है ही। कौटिल्य को भारत का मैकियावली कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि जो उन्होंने पुस्तक लिखी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, राजनीति के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी देती है कि उनकी तुलना मैकियावली के साथ की गई है। अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम 1909 में किसने प्रकाशित किया था? ये इंपॉर्टेंट है भी, बड़े लेवल के एग्जाम में आता है। श्याम शास्त्री ने किया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? यूनानी शासक सेलूकस का राजदूत था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय तक रहा था? मतलब कब से कब तक रहा था? तो 304 से 298 या 99 ईस्वी पूर्व तक वो रहा था। क्या हमें जो उसकी पुस्तक है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक, हमें मूल रूप में प्राप्त होती है? नहीं होती भाई, ये भी कई बार कंपटीशन में आ जाता है। और इंडिका की उदाहरण हमें कहाँ से मिलते, कौन सी पुस्तकों से मिलते हैं? तो यूनानी लेखक हैं एरियन स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन डायोडोरस, उनकी पुस्तकों से हमें ये प्राप्त होते हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम यूनानी लेखकों के उदाहरणों को, मतलब सारे जो उदाहरण उसको मिले इंडिका से रिलेटेड, उनको संग्रहित किया और प्रकाशित किया? डॉक्टर सवानवेग ने 1846 में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। और इन्हीं उदाहरणों को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मैकडरिल ने किया था 1891 में। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद है मौर्य काल के समय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। मौर्य काल में भारत में दास प्रथा नहीं थी। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। अपनी इंडिका पुस्तक में उसने वर्णन किया। वैसे देखो, दास प्रथा तो थी, लेकिन यूनान की तुलना में यहाँ कम था अत्याचार लोगों के ऊपर, इसलिए उनको ये लगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षक थी। ये किसने वर्णन किया है? यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने किया है भाई। उसके बाद है प्राकृतिक इतिहास, किसने लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है भाई, ये प्लिनी ने लिखा था। उसके बाद है किस यूनानी इतिहासकार ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट हुई थी? तो ज़्यादातर आपका ये पूछ लिया जाता कंपटीशन में, तो ये प्लूटार्क ने बताया है भाई। उसके बाद है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख किया गया है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, या गिरनार अभिलेख भी इसको कहा जाता है। 150 ईस्वी में ये लिखा गया था भाई। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील है। अब ये देखो, इनका चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करवाया, फिर पुनर्निर्माण कई बार इनका होता है। तो सौराष्ट्र का प्रशासक कौन था उस टाइम पीरियड में? पुष्यगुप्त था, जिसने ये बनवाई थी भाई। फिर अशोक के समय में इसका पुनरुद्धार करवाया, तो किसने करवाया? पुनर्निर्माण करवाया किसने? राज्यपाल तुशाक के समय में ही हुआ भाई। उसके बाद है शक शासक रुद्रदमन के समय में फिर से सुदर्शन झील पर बांध बनवाया गया था। तो राज्यपाल इस टाइम पीरियड में कौन था? सुविशाख था। स्कंदगुप्त के समय में यहाँ जो था प्रणदत्त का राज्यपाल था, और उसका पुत्र चक्रपालित है, जो इस झील पर क्या करता है? बांध का पुनर्निर्माण करवाता है। तो सुदर्शन झील के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में है किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है? मुद्रा राक्षस में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अभी तक अशोक के कितने अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं? 40 के आसपास प्राप्त हो चुके हैं। और किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है? हम करवा चुके हैं, मुद्रा राक्षस से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंस अपने 1837 में प्राप्त की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ जाता है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? मुख्यतः जो भाषा, कौन सी भाषा में प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा में भाई। अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपियां थी? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक और यूनानी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने जीव हत्या पर निषेध का आदेश लिखवाया था, प्रथम लेख में लिखवाया था।
और अशोक के पड़ोसी राज्य जिनका वर्णन किया जाता है कई बार पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेर जो थे, ताम्र पर्णी आदि का विवरण है, और ये दूसरे लेख में इनका वर्णन है, ये भी पेपर में आया हुआ है भाई बड़े लेवल में। उसके बाद है अशोक ने धर्म यात्रा की शुरुआत कहाँ से करवाई थी? बोध गया से करवाई थी। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, किस लेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है? 13वें शिलालेख में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक का नाम मतलब इनका नाम खुद अशोक कहाँ किन लेखों में मिलता है? तो मास के अभिलेख में, नेतुर में, उडगेले में और गुर्जरा में, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बार आता है। अशोक का नाम प्रियदर्शी किस लेख में मिलता है? भाबरू और बेराट अभिलेख में। सब मनुष्य मेरे संतान के समान है, अशोक ने कौन से लेख में लिखवाया था? प्रथम पृथक लेख में, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है अपना फिरोज शाह तुगलक का अशोक का जो एक स्तंभ लेख है दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख हैं भाई, ये टोपरा का और मेरठ का, ये दिल्ली लेकर के चले गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अशोक का एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख जिस पर अशोक के 7 स्तंभ उत्कीर्ण हैं, और अशोक का अंतिम अभिलेख है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस अभिलेख में अशोक के पुत्र का नाम तीव्र वर्णित है? कौशाम्बी, कई जगह प्रयाग स्तंभ लेख मिलता है भाई। ये क्या है? अकबर के द्वारा इनको दूसरी जगह कौशाम्बी से प्रयाग शिफ्ट कर दिया गया था भाई। उसके बाद है किस अभिलेख को अशोक का आर्थिक अभिलेख कहा जाता है? जो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, रुमंदेही स्तंभ लेख है भाई। नेक्स्ट है अशोक ने बिहार के बाराबार पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष में 2 गुफाएं, सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा, किस संप्रदाय को दान दी थी? तो आजीविक संप्रदाय को, ये भी इम्पोर्टेंट है भी। अशोक के किस अभिलेख में पश्चिमी बंगाल में महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है? महास्थान अभिलेख में। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है शाहगोरा अभिलेख ताम्र लेख में। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने बताया था कि मयूर मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह है? गुडवेल ने बताया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी ग्रंथों में 3 नाम बताए गए हैं, सेंड्रोकोटस स्ट्रेबो ने बताया है, एरियन और जस्टिन ने ये नाम बताए भाई सेंड्रोकोटस, और एंड्रोकोटस बताया है पिरन और प्लूटार्क ने, सेंड्रोकोप्टस बताया है नियाकर्स ने। सर विलियम जोन्स ने 28 फरवरी 1793 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने इन तीनों नामों को चंद्रगुप्त मौर्य का बताया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम बताए गए हैं, वो कौन कौन से? तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं भाई वो सारे। उसके बाद नेक्स्ट है धनानंद को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा की सहायता ली थी? तो प्रवर्तक राजा की सहायता ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था 305-304 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस क्या पराजित हो जाता है, इसमें अपनी बेटी हेलेना का विवाह उससे कर देता है, और दहेज के रूप में 4 कौन से प्रांत उसने दिए थे? तो हेरात, कंधार, मकरान, तट और काबुल, ये दिया था भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण करने के बाद में संलेखना पद्धति से अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कर्नाटका स्वर्णबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का प्रशासक था या किस प्रांत का प्रमुख था भाई? तो उज्जैन का था, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिंदुसार के समय में किस अक्षेत्र के विद्रोह का अंत करने के लिए अशोक को भेजा गया था? तो तक्षशिला के विद्रोह का अंत करने के लिए भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को चेटस या अमित्र घात शत्रुओं का नाश करने वाला किसने कहा? यूनानियों ने कहा था भाई। सिंहसेन नाम भी कई जगह इनका मिलता है। बिंदुसार के समय सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था भाई, ये आदान प्रदान इनके साथ करते हैं। इनका राजदूत भी आता है, डायमेकस है भाई वो। बिंदुसार के समय एक पत्र लिख करके एंटियोकस से उन्होंने 3 चीज़ें बिंदुसार ने मांगी थी। वो कौन सी थी? अंगूरी मदिरा थी, अंजीर था, दार्शनिक थे। लेकिन एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया कि वो उनकी सभ्यता के खिलाफ है, वो दार्शनिक का आदान प्रदान नहीं करते। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है बिंदुसार के समय मिस्र के साथ जो शासक थे उसका नाम क्या है? शासक है भाई ये टोलमी है, ये द्वितीय थे, और इसने भी राजदूत अपना भेजा था यहाँ, डायनोसिस। अशोक का समय कब से कब तक था? 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक था। बाबरू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, मास के अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है,
अशोक के तीसरे पुत्र जालोक का वर्णन किसमें किया गया है? राजतरंगिणी में किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि वो वहाँ का शासक था कुछ समय के लिए। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ये कहाँ वर्णित है? बौद्ध ग्रंथ महावंश में। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद है अशोक की कलिंग विजय का वर्णन उनके कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद, 8वें या 9वें वर्ष में माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है युक्त राजुक और प्रादेशिक अधिकारियों का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तीसरे शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। समाहर्ता क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। सन्निधाता क्या होता है? राजकोष का अध्यक्ष होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिष्ठा। यह फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था भाई। प्राशस्ता क्या है? राज्य के कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रमुख होता था। मतलब मौर्य काल में कौन कौन से विभाग हैं या प्रमुख अधिकारी हैं, उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कितने विभाग बताए गए हैं? 18 विभाग बताए गए हैं, उनको तीर्थ कहा जाता था भाई। अर्थशास्त्र में अध्यक्षों की संख्या कितनी बताई गई? 26 बताई गई है। पर्ण्याध्यक्ष क्या था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था भाई। शीताध्यक्ष क्या था? कृषि विभाग से संबंधित ये अध्यक्ष था। और सूत्राध्यक्ष क्या है? कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था भाई। उसके बाद नेक्स्ट है लक्षणाध्यक्ष क्या है? छापेखाने का अध्यक्ष है। मुद्रा जारी करने का काम इसके द्वारा किया जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। मुद्रा अध्यक्ष क्या है? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है भाई। पोतवाध्यक्ष क्या है? मापतोल का अध्यक्ष। ये कई बार आपके कंपटीशन में आ भी जाते हैं। अक्षपटला अध्यक्ष क्या है? महालेखाकार है। मतलब प्रमुख जो नाम हैं जो आपको याद नहीं हो सकते, वो यहाँ बताने का प्रयास किया। उसके अलावा तो और भी बहुत से अधिकारी हैं। अशोक के समय 5 प्रांत हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। अशोक के समय 5वां प्रांत जोड़ा गया था। तो प्रांत कौन से और उनकी राजधानियाँ कौन सी है, वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तरापथ जो है प्रांत प्रथम प्रांत है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापथ दूसरा है, जिसकी राजधानी सवर्णगिरी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अवंती राष्ट्र तीसरा प्रांत है, इसकी राजधानी उज्जैनी है। प्राची या पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट है कलिंग युद्ध, इसकी राजधानी तोसाली है। धर्म महामात्र, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इसकी नियुक्ति की थी और इनका उल्लेख क्या है? 5वें अभिलेख में मिलता है। और प्रमुख कार्य क्या है? जनता को धर्म का प्रचार करना। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। प्रादेशिक क्या है? प्रदेश का प्रमुख अधिकारी है। राजुक क्या है? जनपद का प्रमुख अधिकारी है। 26वें वर्ष में अशोक ने क्या किया था? इसकी नियुक्ति करवाई थी। न्यायिक अधिकार इसको दिए गए हैं और राजस्व का काम भी ये करता है भाई। उसके अलावा नेक्स्ट है युक्त रज्जु के अधीन ये कार्य करता है। राजस्व अधिकारी है। ये भी संस्था मौर्य काल में एक जगह वेश बदल करके रहने वाले जो गुप्तचर हैं, कोई तपस्वी का, कोई किसी का वेश धारण करके, तो वो संस्था कहलाते थे कि भाई गुप्तचर। वो संचार जो घूमते रहते थे वो गुप्तचर मौर्य काल में संचार कहलाते थे। मौर्य काल में कौन कौन से कर थे वो इंपॉर्टेंट जो हैं वो यहाँ बताने का प्रयास किया गया। पढ़ने क्या है? संकट काल में प्रजा से वसूला जाने वाला कर था। वेष्टि क्या है? बेगार कर था भाई। और बेगार मतलब श्रम का कोई फल ना देना, वेतन ना देना। उत्सुम क्या है? प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बलि क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है ये। और हिरण्य क्या है? ये नगद अनाज रूप में ना देकर के नगद रूप में दिया जाता है। वर्तनी क्या है? सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर है। गुलमेदय क्या है? सैनिकों की फीस है। प्रवेश्य क्या है? आयात कर है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और निष्क्रम में क्या है? निर्यात कर है। उसके बाद है व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सार्थवा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या है? पण है भाई। ये चांदी का सिक्का होता था, कभी तांबे का भी होना शुरू हो गया था अभी बाद में। निष्क क्या है? सोने का सिक्का है। फिर है 12 अगर जो पहाड़ियों में आजीकों को गुफाएं दान दी थी, तो किस किस ने दी थी? अशोक ने दी थी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके पुत्र दशरथ ने भी दी थी भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन स्तंभ मथुरा और चुनार की जो पहाड़ियों हैं वहाँ से लाल बलुआ पत्थर ला करके बनाए गए थे ये सारे स्तंभ भाई। और ये एक ही पत्थर से बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद है वंश का अंतिम शासक कौन था मौर्य काल का? बृहद्रथ था भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी हत्या किसने की? शुंग शासक ने की। पुष्यमित्र शुंग ने 185 में और नए वंश की स्थापना कर दी भी, शुंग वंश की। तृतीय बौद्ध सभा किसके समय में भी? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के बाद देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ ने की
की थी भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल की जन संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदमन के गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभिक कौशाम्बी में स्थित था और प्रयाग में किस शासक के द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा। रुमंदई स्तंभ किसके शासनकाल का है? अशोक के। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई हमारे। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? राजतरंगिणी से। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी भाई। अशोक ने किस लेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? प्रथम पृथक लेख में उसने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता भी है। किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटा करके 1/8 भाग कर दिया था? लुम्बिनी में किया था भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु था। नेक्स्ट है हमारा यूनानी और अरमाइक की भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी लेख कौन सा है? कांधार लेख है। मौर्य सम्राट अशोक ने आचार्य उपगुप्त के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय क्या था? 800 गांव का समूह था। द्रोणमुख क्या है? 400 गांव का समूह था। खावर्टिक क्या है? 200 गांव का समूह है। संग्रहण क्या है? 100 गांव का समूह है। ऐसे गोप का भी माना जाता है, वो 10 गांव के ऊपर अधिकार करके रहता था या 10 गांव का संचालन करता था भाई। ये इंपॉर्टेंट है आपका, जब क्रम पूछा जाता है राजनीतिक उसमें भी सबसे ऊपर केंद्र सरकार, उसके बाद ये सारे। फिर है मौर्य काल में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी। इसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई हमारा। नेक्स्ट है मौर्य काल में राज्य के शीर्ष अधिकारी को 40,000 पण तथा सबसे निम्न अधिकारी को 60 पण वेतन दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे श्रेष्ठ जो अधिकारी है, कई जगह 48,000 पण ही मिलता है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या है? 60 पण वेतन दिया जाता था। अशोक के बाद शासक कौन बना? कुणाल बना। दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक, ये हम बता चुके हैं। टोपरा स्तंभ दिल्ली लेकर के आए थे और ये हरियाणा के टोपरा जिले में स्थित था भाई पहले, और वो लेकर के आ गए थे। तो हमारा जो मौर्य काल के जो मेन क्या ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं भाई।